अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1245 गांव भारी बारिश की चपेट में आ गए। झारखंड में 431, वहीं हिमाचल में 202 मौतें हो चुकी हैं। बिहार में बारिश के चलते 230 स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में यूपी के 24 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 1245 गांव भारी बारिश की चपेट में आ चुके हैं। झारखंड में 431, हिमाचल में 202 मौतें हो चुकी हैं। बिहार में बारिश के चलते 230 स्कूल बंद कर दिए गए। देश भर में आसमान से आफत बरस रही और जमीन पर तबाही का मंजर है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। नदियां उफान पर हैं, पुल, साथ ही सड़कें, गांव, खेत सब कुछ पानी से भर चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं। प्रशासन के राहत कैंप भरे पड़े। उत्तर प्रदेश से हिमाचल तक, वहीं बिहार से लेकर झारखंड तक कहीं नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो वहीं निशान से ऊपर नदियां बह रही। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं पहाड़ टूट रहे। लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। किसान अपनी फसलें डूबते देख रहे और रोज कमाने खाने वालों की रोजी रोटी पर ताला लग चुका है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी। फिलहाल राहत के आसार नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। यानी बारिश का ये कहर अभी थमने नहीं वाला है और बाढ़ का पानी अभी और भी बढ़ सकता है। से 230 स्कूल है वो बंद हो गए। 24 जिलों में बारिश का खतरा जो है यूपी में मंडरा रहा है, बाढ़ का खतरा। अब खबर में सबसे पहले बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की, जहां सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तेज बारिश और लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे इलाकों में अलर्ट जारी किया है और स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। तो ऐसे में तस्वीरें देखिए, उत्तर प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें, लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि मौसम कहर बरपा रहा है। लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। पूरे इलाके में तबाही मची हुई है बारिश से। तो ऐसे में अयोध्या की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे देश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अयोध्या की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब उफान पर आ चुका है। तेज बहाव के कारण घाटों के किनारे लगी नावें बेकार पड़ी हैं, जिससे नाविकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई नाविकों की रोजी रोटी पूरी तरीके से ठप है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से नदी के किनारे जाने से परहेज करने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी बारिश का पूर्वानुमान जताया, जिससे गंगा के जलस्तर में और भी बढ़ोतरी की आशंका लगातार बनी रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, जहां पर लगातार 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण से रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया है। वहीं 2 गांव तक पानी भी पहुंच चुका है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए। साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्क रहने का आदेश दिया गया है। तो ऐसे मुरादाबाद की तस्वीर है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चंपारण के चंडिका स्थान मंदिर में गंगा का पानी घुस चुका है और मंदिर परिसर में करीब 6 फीट पानी भरा हुआ है। श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। वहीं राज्य के सभी 38 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी है। खगड़िया, साथ ही वैशाली और पटना जैसे जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। निचले इलाकों में पानी भरने से हजारों लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव दल को अलर्ट कर दिया है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी लगातार अपील की जा रही है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई। राज्य में 450 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं, जिनमें नेशनल हाईवे 305 और साथ ही 5 भी शामिल।
पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन और साथ ही मलबा गिरने के कारण यातायात पूरी तरीके से ठप है। प्रशासन के मुताबिक 20 जून से 7 अगस्त के बीच बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 202 लोगों की जान जा चुकी है। कई जिलों में राहत और बचाव अभियान भी जारी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और भी बारिश की चेतावनी जारी की। अब बात भाग्यनगर की। भाग्यनगर शहर में हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी। पंजागुट्टा सहित कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। भाग्यनगर में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं खाजागुड़ा में सबसे ज्यादा यानी 13.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। बता दें, समय पर मूसलाधार बारिश के कारण दफ्तर जाने वाले लोग सड़कों पर फंस गए और निजी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। प्रमुख चौराहों पर लाल टेलटाइज जल रही है। वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। भारी जलभराव के कारण शाम लगभग 6 बजे से शुरू हुआ ट्रैफिक रात 11:30 बजे तक रह रहा है। भाग्यनगर के पश्चिमी हिस्से की सड़कें पानी से भर चुकी है, नदियां भर चुकी हैं, नाले भर चुके हैं और साथ ही कई अपार्टमेंट परिसरों में भी पानी घुस चुका है। तो अब बात होगी मध्य प्रदेश की। बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में और उज्जैन संभाग की स्थिति चिंताजनक देखने को मिल रही है। इंदौर संभाग के 8 में से 5 जिलों में अब तक 13 इंच से भी कम बारिश हुई है। सिर्फ अलीराजपुर और साथ ही झाबुआ जिले ऐसे हैं जहां पर 20 इंच से ज्यादा पानी गिर रहा है। वहीं ग्वालियर में हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ सबसे ज्यादा 35 इंच बारिश हुई है और पूरे सीजन का औसत कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग को कहना है कि अगले आने वाले दिनों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की स्थिति में सुधार आ सकता है, लेकिन फिलहाल कई जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है और किसान की चिंता भी बढ़ गई। अब बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड के कई हिस्सों में अगले 11 अगस्त तक मौसम खराब रहने के अनुमान लगाए गए। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिजली गिरने के दौरान खुले में न रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। मौसम विभाग ने किसानों और साथ ही ग्रामीण इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आप तस्वीरें देखिए झारखंड की। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी। अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में मौसम के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इनमें पंचकूला, साथ ही यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, साथ ही पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल, साथ ही नूह शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पलवल और साथ ही नूह में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी 13 जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 10 अगस्त के बाद से मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है और इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। किसानों और साथ ही प्रशासन दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यमुना नदी अपने उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये ताजा तस्वीरें लोह के पुल की है, जहां पर पानी का तेज बहाव और बढ़ता जलस्तर साफ दिखाई देता है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों को सतर्क रहने की अपील लगातार की जा रही है। अब बात मुंगेर की। मुंगेर से इस वक्त गंगा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दियारा क्षेत्र में हालात बेकाबू हो चुके हैं। गंगा का पानी गांव-गांव में घुस चुका है और अब तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। खेत साथ ही फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में नहीं है। अब बात बेगूसराय की करेंगे। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। गंगा और साथ ही बरौनी नदी के उफान ने कई इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। बाढ़ का असर अब शिक्षा पर भी पड़ा है। जिले के 118 स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए जा चुके हैं। बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और घर में पानी घुस चुका है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें, टिगरी गंगा घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। गंगा का उफान अब आसपास के इलाकों में खतरे की घंटी बन चुका है। हालात गंभीर। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई। अब
ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरीके से बारिश का दौर जारी। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तमिलनाडु में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में असम में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मिजोरम की बात करें तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट मिजोरम में भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बारिश को लेकर येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम देख सकते हैं किस तरीके से भारी बारिश जारी। महाराष्ट्र में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।